I am Ashok, Maths mentor from Resilience, Personalized Learning with IITians। तो ये इंटीग्रेशन का 4th वीडियो है, इसमें सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे। तो कुछ फॉर्मूले डेराइव करते हैं, तो उसके लिए पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। देखो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, देन एक्स को क्या पुट करते हैं, ए साइन थीटा या ए कोस थीटा। अब ए साइन थीटा इधर पुट करोगे ना, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, रूट से बाहर ए कोस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसकी पावर 3/2, इसका स्क्वायर क्यूब कुछ भी हो, देन एक्स को ए साइन थीटा ही पुट करेंगे। अब देखो, अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, देन एक्स को क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा या फिर ए कोट थीटा। अब अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देन एक्स को क्या पुट करते हैं, ए सेक थीटा या फिर ए कोसेक थीटा। अब अगर मान लो यहां पे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, देन एक्स को क्या पुट करते हैं, ए कोस थीटा या फिर ए कोस 2 थीटा। ठीक है, तो इन सब्स्टिट्यूशन को यूज करके फॉर्मूले डेराइव करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब दूसरा फॉर्मूला है इधर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, विच इज 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब इस फॉर्मूले को मैं माइनस कोस इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, तो वहां से बैलेंस कर सकते हैं। माइनस 1 अपॉन ए कोट इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा, एक्स को ए कोस थीटा पुट करोगे तो ये आ जाएगा। अब थर्ड वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। अब फोर्थ वाला फॉर्मूला है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग बेस में ई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और यहां पे एक फिफ्थ है 1 अपॉन मॉड एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन ए सेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी या फिर माइनस 1 अपॉन ए कोसेक इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। अब ये जो फॉर्मूला है ना, तुम डेराइव कर सकते हो। ये पांचों फॉर्मूले मैंने लिखे हैं ना, इसमें एक्स को ए साइन थीटा पुट करोगे, इसमें एक्स को ए टेन थीटा, इसमें एक्स को ए टेन थीटा, इधर भी एक्स को ए सेक थीटा पुट करोगे, इधर भी एक्स को ए सेक थीटा। तो अब ये तो फॉर्मूले तुमने लर्न कर लिए, कल को इनकी पावर चेंज हो गई, मान लो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इधर पावर 3/2 हो गया, तो फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो एक्स को ए साइन थीटा पुट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अभी मैं इनमें से कोई एक फॉर्मूला डेराइव करता हूं, मैं थर्ड वाला डेराइव कर लेता हूं, बाकी तुम खुद से डेराइव कर सकते हो। तो थर्ड वाला क्या है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। इसमें एक्स को क्या पुट करेंगे, ए टेन थीटा पुट करेंगे। x को अगर a टेन थीटा पुट करेंगे तो dx क्या होगा, dx इज इक्वल टू a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अब ऊपर हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे अगर x को a टेन थीटा पुट किया तो a स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो रूट में a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो बाहर आ जाएगा a सेक थीटा, a कट हो जाएगा और ये आ जाएगा सेक थीटा d थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग बेस में e है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अब सेक प्लस सी। अब तुमने क्या पुट किया था, x को ए टेन थीटा पुट किया था, देन यहां से टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x बाय ए, और सेक थीटा क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो यहां से सेक थीटा आ जाएगा तुम्हारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ए। तो सेक थीटा की वैल्यू भी आ गई अपने पास और टेन थीटा की भी आ गई, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। लॉग बेस में ई सेक थीटा था रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए और
प्लस ये क्या था एक्स अपॉन ए, तो प्लस एक्स और प्लस सी। अब वो लॉग वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, लॉग ई एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये माइनस लॉग ए आएगा, ये सी के साथ बैलेंस हो जाएगा तो सी, तो ये फॉर्मूला डेराइव हो गया। तो बाकी इजी है, मतलब ये फॉर्मूला जैसे फर्स्ट और सेकंड तो बहुत जल्दी जल्दी डेराइव हो जाएंगे। अभी इनमें देखो जो रूट है ना, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, यहाँ कुछ बाहर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना, और यहाँ एक एक्स बाहर 1/a आ रहा है, और इसमें भी इस एक्स की वजह से ये बाहर 1/a आ रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन से फॉर्मूले डेराइव हुए। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और होते हैं जो इन्हीं के टाइप के होते हैं, जैसे मैं एक 6th और 7th फॉर्मूला लिखता हूं। फॉर्मूला नंबर 6 एंड 7, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, सॉरी सीधा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, और 7th वाला 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये होगा 1 अपॉन 2a, और log बेस में e था एंड x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, और यहाँ पे ये होगा 1 अपॉन 2a log बेस में e a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। तो इनको पार्शियल फ्रैक्शन से थोड़ा डेराइव होता है, तो यहाँ मैं एक को डेराइव करके बता देता हूँ, दूसरा उसमें सिमिलर वे में डेराइव होगा। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx है, तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए और dx। अब इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, देखो बाहर 1 अपॉन 2a और फिर इधर x प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए अपॉन x माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए dx। अब इनको थोड़ा सेपरेट कर दो, 1 अपॉन 2a, इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए और dx। अब देखो 1 अपॉन 2a ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस ए का मोड माइनस log x प्लस ए का मोड और प्लस सी। अब प्रॉपर्टी लगा दो, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए का मोड अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये आ गया। तो सिमिलर वे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी डेराइव हो जाएगा। अभी 3 फॉर्मूले हो रहे हैं, वो तीनों न्यूमरेटर में आएगा तब, जैसे 8th फॉर्मूला, ये अच्छे फॉर्मूले, ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से डेराइव होंगे, बट अभी इनके जैसे है तो यही लर्न करके रखना है। पहला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और फिर दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट dx, फिर थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट dx। तो इनको लर्न करने का तरीका होता है, तीनों को मैं एक साथ ही लिखाऊंगा, तीनों में शुरुआत होती है जैसे x/2, ये 9th नंबर है, ये 10th नंबर है, यहाँ पे x/2, इधर भी x/2, ये x/2, x/2 इंटू वही का वही, मतलब ये खुद एक्सप्रेशन लिख दो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसके बाद ए स्क्वायर का साइन देखो, जहां प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस है तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इधर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब यहाँ पे जब ये डिनोमिनेटर में था तो फॉर्मूला क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय ए था, तो ये साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। जब ये डिनोमिनेटर में था तो इसका फॉर्मूला था log ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसमें भी इधर लिख देते हैं, ये log एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो देखो फॉर्मूला लर्न करने का तरीका होता है x/2, पहले x/2 इंटू वही का वही, मतलब ये सेम टू सेम लिख दो, फिर ए स्क्वायर का साइन देखो प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू जो ये नीचे था वो फॉर्मूला लिखना है, तीनों में ये सेम पैटर्न करना, x/2 इंटू वही का वही प्लस या माइनस ए स्क्वायर पे डिपेंड करेगा बाई 2 इंटू जो नीचे था वो, ठीक है। तो ये 10 फॉर्मूले है, तो ये लर्न करने एक साथ। तो ये कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 4x पावर 6 है ना, तो ये जो x पावर 6 है इसको मैं x क्यूब का होल स्क्वायर लिख देता हूं, फिर क्या करूंगा x क्यूब को t पुट कर देता हूं, x क्यूब t होगा तो 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, तो x स्क्वायर dx की वैल्यू आ जाएगी 1/3 dt। तो अब यहाँ पे 1/3 को तो बाहर रख दिया, dt अपॉन अंडर रूट 1 माइनस
4t²। अब इसको इंटीग्रेट करना है तो 4 को कॉमन ले लो रूट के अंदर, तो बाहर क्या आएगा, 2 आएगा, तो बाहर 1/6 हो जाएगा, और dt अपॉन अंडर रूट 1/4, तो 1/4 को 1/2 का स्क्वायर माइनस t² ले लोगे। मतलब समझ में आया ना, यहां से 4 कॉमन लिया है तो 4 यहाँ 1/4 और 4 रूट से बाहर 2, तो 1/6 हो गया। अब ये फॉर्मूला कौन सा है, 1/√a² माइनस x², तो साइन इनवर्स x/a वाला है, तो साइन इनवर्स x/a t अपॉन a की जगह 1/2 और प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/6 साइन इनवर्स 2t प्लस c। t किसको पुट किया था, x³ को पुट किया था, तो 1/6 साइन इनवर्स 2x³ प्लस c। ठीक है, तो अब दूसरे वाला क्वेश्चन है ये e पावर x dx अपॉन e पावर 2x माइनस 1, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसमें e पावर x को t ले लो, e पावर x t होगा, देन e पावर x dx इज इक्वल टू dt, तो ऊपर dt और नीचे √t² माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो इसका सीधा फॉर्मूला होता है log बेस e, क्योंकि √x² माइनस a² वाला है, log बेस e और फिर t प्लस √t² माइनस 1 प्लस c। अब t की जगह e पावर x डाल देंगे तो log e पावर x प्लस t की जगह e पावर x डालेंगे तो e पावर 2x माइनस 1 प्लस c। और अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या था, वो साइन 2x dx अपॉन √9 माइनस साइन स्क्वायर साइन पावर 4x था, 9 माइनस साइन पावर 4x। तो इसमें जो साइन स्क्वायर x है ना उसको t रखते हैं, साइन स्क्वायर x को, तो जिससे क्या आएगा 2 साइन x cos x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स साइन 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। तो ये चीज dt हो जाएगी, dt अपॉन √9 कितना 3² और ये साइन पावर 4x, तो ये t² हो जाएगा। अगेन इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन वाला लगेगा, 1/√a² माइनस x² इज साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स t/3 प्लस c, और t की जगह क्या है साइन स्क्वायर x, तो साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x/3 प्लस c।